Let's Mike News at 5। नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5 और मैं हूं राखी जैन। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्य तक की बड़ी अपडेट्स। एसआईआर के खिलाफ बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हुई है। सासाराम के सुआरा हवाई अड्डा ग्राउंड में जनसभा में राहुल बोले, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे देश में बीजेपी आरएसएस संविधान को मिटाने पर तुले हैं। जहां भी चुनाव होता है ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में ओपिनियन पोल कह रहे थे महागठबंधन चुनाव जीतेगा। लोकसभा में महागठबंधन जीतता है, लेकिन 4 महीने में उसी क्षेत्र में हम हारते हैं। हमने पता लगवाया तो पता चला 1 करोड़ नए वोटर जादू से पैदा हो गए। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। वोटर अधिकार यात्रा कार्यक्रम में राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, लालू और लोहिया हमेशा कहते रहे हैं कि वोट का राज मतलब छोट का राज। भाजपा वाले जो काम खुद नहीं कर पा रहे हैं वो काम चुनाव आयोग से करवा रहे हैं, यानी वो आपसे आपका अधिकार छीन रहे हैं। लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबको ये समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। चाहे कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया। लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं, यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा, वोट का अधिकार है और हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। वोट का अधिकार है और हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे, और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां की हैं, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा 17 दिनों में 23 जिलों से गुजरेगी, जो 50 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर प्राकृतिक आपदा ने कहर बरपाया है। किश्तवाड़ में हाल ही में आई तबाही के बाद अब कठुआ जिले में रविवार तड़के बादल फटने की घटना सामने आई है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई स्थानों पर व्यापक नुकसान की खबर है। कठुआ जिले में अचानक बादल फटने से जल प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो गई। देखते ही देखते पानी का तेज बहाव आसपास के क्षेत्रों को अपने साथ बहा ले गया। वहीं रेलवे ट्रैक, राष्ट्रीय राजमार्ग और कठुआ थाना परिसर को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल सक्रिय हो गए हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घटना की जानकारी मिलते ही कठुआ के एएसपी शोभित सक्सेना से बात की। उन्होंने इस बातचीत की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। अपने पोस्ट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिखा, जंगलोट क्षेत्र में बादल फटने की सूचना के बाद एसएसपी कठुआ से बात की। कई लोगों के हताहत होने की खबर है। रेलवे ट्रैक, राष्ट्रीय राजमार्ग और कठुआ पुलिस स्टेशन को भी नुकसान हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जानमाल के नुकसान पर दुख जताया है और प्रशासन को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 50,000 रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 25,000 रुपए की सहायता भी मंजूर की गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बार बार बादल फटने की हो रही घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। गहलोत ने एक्स पर कहा, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चसोटी गांव में बादल फटने से आई आपदा भयावह रूप ले चुकी है। इस हादसे में अभी तक 65 लोगों के शव मिल चुके हैं और सैकड़ों लोग लापता हैं। इनमें अधिकांश मचेल माता की पदयात्रा के श्रद्धालु हैं। ऐसा ही हादसा कुछ दिन पहले उत्तराखंड में भी हुआ था। सरकार को बार बार हो रहे इन हादसों की वजहों की पहचान करनी चाहिए, जिससे इस तरह की आपदाओं से हो रही जनहानि से बचा जा सके। ऐसी आपदाओं की आशंका वाले क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी जारी करने की व्यवस्था हो, जिससे वहां जाने और रहने वाले लोगों को समयबद्ध तरीके से जानकारी मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड हाईवे की शुरुआत की। गुरुग्राम से दिल्ली IGI एयरपोर्ट तक बने इस द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का भी उद्घाटन हुआ। इन दोनों प्रोजेक्ट पर 11,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच जाम खत्म होगा। उद्घाटन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली को हमें विकास का एक ऐसा मॉडल बनाना है जहां से सबको महसूस हो ये विकसित होते भारत की राजधानी है। पीएम ने कहा, यूपीए सरकार के दौरान फाइलें चलती थी, लेकिन उन पर काम हमने किया। जब केंद्र में राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी तो विकास शुरू हुआ। ये सहयोग भी पहली बार बना है जब दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी और राजस्थान चारों तरफ भाजपा सरकार है। ये दिखाता है इस पूरे क्षेत्र का कितना आशीर्वाद भाजपा पर है, हम सभी पर है। इसलिए हम अपना दायित्व समझकर दिल्ली NCR के विकास में जुटे हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक दल हैं जो जनता के इस आशीर्वाद को अभी भी पचा नहीं पा रहे। वो जनता के विश्वास और जमीनी सच्चाई दोनों से बहुत कट चुके हैं, दूर चले गए हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले किस तरह दिल्ली और हरियाणा के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की, दुश्मनी बनाने की साजिश रची गई। मोदी ने कहा, जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। दिवाली में डबल बोनस मिलने वाला है। हमने इसका पूरा प्रारूप राज्यों को भेज दिया है। मैं आशा करता हूं सभी राज्य सरकार का सहयोग करेंगे। जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे ताकि ये दीपावली और शानदार बन सके। पीएम ने कहा कि भारतीय हैं तो भारत में बना ही सामान खरीदें। दिवाली पर भी वही सामान खरीदें जो भारत में भारतीयों की तरफ से बना हो। द्वारका एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद गुरुग्राम से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक का सफर अब लगभग 20 से 25 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में इस दूरी को तय करने में 1 घंटा या उससे ज्यादा समय लग जाता है। इससे यात्रियों का समय बचेगा और ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। इसके अलावा UER 2 से सोनीपत, पानीपत और NH44 तक पहुंच 1 घंटे से भी कम समय में संभव होगा। ये एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के तहत बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 19 किलोमीटर हरियाणा में और 10 किलोमीटर दिल्ली में आता है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का रविवार तड़के दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत हुआ। रविवार की रात शुभांशु भारत लौटे। उनकी अगवानी के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एयरपोर्ट पहुंची थी। भारी संख्या में आम लोग भी तिरंगा लेकर शुभांशु के स्वागत के लिए नजर आए। शुभांशु शुक्ला ने 2 हफ्ते से ज्यादा समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गुजारा है। ISS पहुंचने वाले वो पहले भारतीय हैं। अमेरिका से जब वो भारत के लिए वापसी कर रहे थे, तब एक पोस्ट में उन्होंने अपनी भावनाएं उकेर दी थी। उन्होंने कहा कि वापस लौटते हुए एक तरफ परिवार, दोस्तों और देशवासियों से मिलने की खुशी भी है, तो दूसरी तरफ मिशन में साथ काम करने वाले बेहतरीन दोस्तों को छोड़कर वापस लौटने का दुख भी है।
हरियाणा के यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है। बदमाशों ने ये फायरिंग एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर की गई। घटना की जानकारी मिलते ही गुरुग्राम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। अभी तक की जांच में पता चला है कि यूट्यूबर के घर पर करीब 12 राउंड की फायरिंग की गई है। घटना सुबह 5 से 6 बजे के बीच की है। जिस समय एल्विश के घर पर फायरिंग हुई उस दौरान एल्विश घर पर नहीं थे। फायरिंग की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली है। इसे लेकर गिरोह के सदस्यों की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया गया है, जिसमें लिखा है कि इसको आज हमने अपना परिचय दिया है। बहुत घर बर्बाद कर दिए इसने सट्टे का प्रमोशन करके। और ये जो भी सोशल मीडिया के कीड़े हैं, सबको वार्निंग है कि जो भी सट्टे का प्रमोशन करता मिला उसके पास कॉल या गोली कभी भी आ सकती है। तो जो भी सट्टे वाले हैं तैयार रहो। हालांकि यूट्यूबर एल्विश यादव के पिता राम अवतार यादव ने कहा, हमें कोई धमकी नहीं मिली, हमें किसी पर शक नहीं है। एल्विश यादव बाहर हैं और सभी लोग ठीक हैं। भाई सुबह हमें जो है थोड़ा लगा अंदेशा आवाज सी आई, जैसे भी सुबह सुबह 5:30 के लगभग। तो हमने देखा तब बाहर आके तो यहाँ पे लगा कि गोलियां चली हुई। फिर हम सड़क पे निकले बाहर, जैसे पड़े हुआ था कुछ बाहर देखा तो खोल पड़े हुए थे। फिर तुरंत हमने सीसीटीवी देखा अपना, क्या हुआ है, क्योंकि पता लगा कि दो या तीन तो है ही हैं, तीसरा इधर उधर दाएं बाएं खड़ा है, कोई मोटरसाइकिल पे आए हैं। भाई बाहर से करते आ रहे हो, सीसीटीवी में दिख रहा है। वो पुलिस ले गई है, हमने पुलिस को खबर कर दिया। शायद उन्होंने, हो सकता है 20 राउंड भी हो, 25 भी हो, गिन तो नहीं पाए हम, लेकिन है ज्यादा, 15 से ज्यादा ही है। तो अभी तक तो है नहीं जी ऐसा कोई कुछ भी, ना कोई मैसेज है, ना कोई शक नहीं किसी प्रकार का, कुछ भी नहीं है। कोलकाता में द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च को पुलिस द्वारा रोके जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कहा, सीबीएफसी से पास फिल्म का ट्रेलर लॉन्च रोक दिया गया। ये अराजकता है, तानाशाही है। पुलिस इसलिए आई थी ताकि हम फिल्म ना दिखा सकें। कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण बंगाल में पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, ये पश्चिम बंगाल की वास्तविक स्थिति है जहां लोकतंत्र कायम नहीं है। स्थानीय प्रशासन द्वारा फिल्म निर्माता की आवाज को दबाया जा रहा है। ममता बनर्जी के निर्देश पर पुलिस ने ऐसा किया। ये ममता बनर्जी की साजिश है। वो नहीं चाहती कि असली इतिहास सामने आए। This is the situation, actual situation of West Bengal, where democracy does not persist, and the voice of a filmmaker is being suppressed by the local administration. And this is the Mamata Banerjee's ploy. And Mamata Banerjee's under the instruction of the Mamata Banerjee, police did this. And this is a kind of it's a conspiracy of Mamata Banerjee. She does not want that the real history should come out to the surface. एयर कनाडा के 10,000 से अधिक फ्लाइट अटेंडेंट हड़ताल पर चले गए, जिसके बाद कंपनी ने अपनी सभी उड़ानें निलंबित कर दी। इस घटनाक्रम से दुनिया भर में 1 लाख से अधिक यात्रियों के प्रभावित होने का अनुमान है। इस बीच कनाडा सरकार ने विमानन कंपनी और उसके फ्लाइट अटेंडेंट के संघ पर काम पर लौटने और समझौता करने का दबाव तेज कर दिया है। संघीय रोजगार मंत्री पैटी हजदू ने मामले में सरकारी हस्तक्षेप की घोषणा करते हुए कहा कि अभी अर्थव्यवस्था को जोखिम में डालने का समय नहीं है। उन्होंने एयर कनाडा के 10,000 से अधिक फ्लाइट अटेंडेंट से जल्द काम पर लौटने को कहा। हजदू ने कहा, बातचीत बेनतीजा रही। ये स्पष्ट है कि दोनों पक्ष कुछ प्रमुख मुद्दों को सुलझाने के करीब नहीं हैं और उन्हें मध्यस्थ की मदद की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि सेवाओं को पूरी तरह से पुनः शुरू करने में कई दिन लग सकते हैं और ये कनाडा औद्योगिक संबंध बोर्ड पर निर्भर करेगा। एयर कनाडा रोजाना औसतन 700 उड़ानों का संचालन करती है। कंपनी का परिचालन पूरी तरह से ठप पड़ने से हर रोज लगभग 1,30,000 यात्रियों के प्रभावित होने का अनुमान है, जबकि 25,000 कनाडाई विभिन्न देशों में फंस सकते हैं। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,